हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज हम लोग समुद्र किनारे एक दिन का पार्ट 2, ठीक है, ये करने वाले हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। चित्र को देखिए, ये वाला प्रश्न हम लोगों ने किया था। अब आज से हम लोग को करना है यहाँ से। आओ करें, ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों ने बेशक इसको कर लिया होगा और अभी तक चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। चित्र में दिखाई गई दुकानों को देखिए और रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, आपसे क्या बोला है बच्चों कि जो ऊपर आपको चित्र दिया गया है, यहाँ पे देखिए समुद्र किनारे, यहाँ पे जो भी चित्र दिया गया है इससे संबंधित आपसे प्रश्न किया गया है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क वाला आपसे आपके सामने है। सीपियों की डैश मालाएं हैं, प्रत्येक माला में 10 सीपियाँ हैं। ठीक है, ये बोल रहा है बच्चों कि सीपियों की कितनी मालाएं हैं अगर प्रत्येक माला में 10 सीपियाँ हैं। तो चलिए देखिए, प्रत्येक माला में कितनी सीपियाँ बोल रहा है, 10 सीपियाँ। देखिए इसमें कितनी सीपियाँ हैं, इस माले में, इस एक माले में कितनी सीपियाँ हैं, 10। ठीक है, अब इसको गिन लीजिए कुल कितनी मालाएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितना है बच्चों, 11। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, एक बार फिर से गिन लीजिए। 3 6 9 1 10। ठीक है, 11 नहीं होगा, 10 ही होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो ए वाला पोर्शन है यहाँ पे सीपियाँ इकट्ठा है। ठीक है, और ये क्या कर रही हैं, जो महिला हैं इसको बना रही हैं। तो सीपियों की कितनी संख्या है, सीपियों की संख्या फिर से गिनिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10। कितनी है, 10 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सीपियों की मालाएं कितनी हैं, तो सीपियों की मालाएं हैं 10। ठीक है बच्चों, और प्रत्येक माला में कितनी सीपियां हैं, 10 सीपियां हैं। अगर प्रत्येक माला में 10 सीपियां हैं और सीपियों की संख्या, सीपियों से बनी मालाओं की संख्या 10 है, तो बच्चों बताइए कितना होगा टोटल। ठीक है, तो देखिए आपको ऐसे क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यानी कि गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आप लोगों को गुणा करना अभी सिखाया नहीं है, तो ये आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में सिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से जोड़ सकते हैं। जैसे आप लोग 10 है, ठीक है, 10 प्लस 10 प्लस 10, इस तरह से करते जाइए। मतलब आपको 10 बार लिख लेना है 10। ठीक है, और इसको आप लोग जोड़िए, या फिर इस तरह से अलग अलग करके जोड़ सकते हैं। जैसे 10 10 10 ये कितना हो गया, 30। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर हम लोग 10 10 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, कितना होगा बच्चों, 30। ये वाला नहीं, इसको आप लोग हटा दीजिए, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग 3 बार करते हैं तो हो जाएगा 30 और प्लस 30 और प्लस 30, 30 प्लस 30 प्लस 30। ठीक है बच्चों, बराबर कितना हो जाएगा, 90, यानी कि 90। ठीक है, 90। ठीक है, अब देखिए 90 और प्लस 10 कर दीजिए, यानी 90 प्लस 10 कर दीजिए, तो बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 100। ठीक है, 100। ठीक है, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, 10 मालाएं हैं। ठीक है, और 10 मालाएं हैं, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सीपियों की संख्या 100 मालाएं हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने ख है। गुब्बारों के समूह हैं, गुब्बारों के डैश समूह हैं, प्रत्येक समूह में डैश गुब्बारे हैं एवं डैश गुब्बारे शेष हैं। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, गुब्बारों के कितने समूह हैं, प्रत्येक समूह में कितने गुब्बारे हैं एवं कितने गुब्बारे शेष हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं चित्र पे। अब देखिए यहाँ पे हैं गुब्बारे, हमारे सामने क्या है, गुब्बारे। तो गुब्बारों का जोड़ा कितना है, तो देखिए 1 2 3 4, 4 का समूह बना रहा है। ठीक है, एक गुब्बारा 4 का समूह बना रहा है। ये देखिए, पीला 1, लाल 2, हरा 3 और आसमानी 4। ठीक है, 4 हो गए, 4 के समूह। इसी तरह से इसको भी देख लीजिए बच्चों, 1 2 3 और 4। इसी तरह से नीचे भी है 1 2 3 4, यानी सब 4 हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखिए जो दो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, यह शेष है। क्या है, शेष है। तो 2 क्वेश्चन का आपको जवाब मिल गया। अब इसके बाद टोटल गुब्बारों की संख्या कितनी, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुब्बारे के समूह को गिन लेते हैं, कितना समूह है। तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया बच्चों 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। टोटल गुब्बारों की संख्या कितनी है, टोटल गुब्बारों की संख्या कितनी है बच्चों, जल्दी से बताइए। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा गुब्बारों के समूह, गुब्बारों के 6 समूह हैं। ठीक है, 6 समूह हैं। अब प्रत्येक समूह में 4 यानी 4 गुब्बारे हैं। ठीक है, गुब्बारों के 6 समूह हैं, प्रत्येक समूह में 4 गुब्बारे हैं एवं 2 गुब्बारे शेष हैं। ठीक है बच्चों, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोला है, सीपियों की मालाएं हैं। तो सीपियों की मालाएं कितनी थी, 10 थी। तो ये इसका 10 हो जाएगा। चलिए, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया है, आप लोग अच्छा करें बच्चों। चलिए अब ग वाले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं जल्दी से। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आप लोगों को? अच्छा ठीक है, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या बोला है आपसे, गुब्बारों के समूह हैं, यानी गुब्बारों के कितने समूह हैं, प्रत्येक समूह में कितने गुब्बारे हैं और गुब्बारे कितने बचे हुए यानी शेष कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताया हूँ, देखिए यहाँ पे बताया हूँ आपको, सबसे पहले प्रत्येक समूह में कितने गुब्बारे हैं, इस प्रश्न को हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, या चलिए शुरुआत से हम लोग हल करते हैं। क्या बोला है, गुब्बारों के कितने समूह हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कितने समूह हैं, एक समूह हो गया ये दूसरा समूह और ये तीसरा समूह। ठीक है बच्चों, इसी तरह से देखिए ये 4th समूह है यानी चौथा समूह, ये 5वां है और ये 6ठा है। ठीक है, तो टोटल कितने समूह है बच्चों, 6 है, 6 है। ठीक है, अब इसके बाद प्रत्येक समूह में कितने गुब्बारे हैं यह पूछा है आप लोगों से। तो देखिए अगर हम लोग काउंट करते हैं इसको, अगर हम लोग बच्चों इसको काउंट करते हैं तो 1 और ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 और ये 4। अब इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 4। तो यानी प्रत्येक समूह में कितने हैं, 4 हैं। प्रत्येक समूह में कितने गुब्बारे हैं, 4 हैं। तो ये 6 आ गया और ये 4 आ गया, 6 और 4 आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, अब इसके बाद अभी एक क्वेश्चन और आपसे पूछा है कि शेष गुब्बारे कितने बच रहे हैं, शेष गुब्बारे कितने बच रहे हैं। तो शेष गुब्बारे हमारे ये देखिए यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो यहाँ पे बच्चे के हाथ में है, देखिए 1 और ये 2। ठीक है, कितने बच्चों, 1 है और ये 2 है। ठीक है, 1 और 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, यानी कि 6 4 और 2, कितना, 6 4 और 2। ठीक है, समूह की संख्या है गुब्बारों की 6
एक समूह में 4 गुब्बारे हैं और शेष 2 गुब्बारे बच रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ऐसा करता हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड साहब, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करिए आप लोग। ठीक है, ओके, चलिए आगे चले। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए वही आ गया, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे इसका। इसको मिटाते हैं हम एक बार। यहाँ पे था 10 समूह था और गुब्बारों के समूह कितने थे, 6 थे। प्रत्येक समूह में 4 गुब्बारे थे एवं 2 गुब्बारे शेष बचे थे। ठीक है, अब इसके बाद पूछा है आपसे ग वाला क्वेश्चन, केलों के डैश गुच्छे हैं, यानी केलों के कितने गुच्छे हैं। ठीक है, प्रत्येक गुच्छे में कितने केले हैं, मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। प्रत्येक गुच्छे में डैश केले हैं, यानी प्रत्येक गुच्छे में कितने केले हैं पूछ रहा है। एवं केले शेष है, एवं डैश केले शेष है, यानी कि कितने केले शेष है। ठीक है, जिनका ना कोई समूह है और ना ही कोई आपका गुच्छा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। आइए, तो ग वाले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। अब ग वाला बच्चों प्रश्न कहाँ पे है, यहाँ पे एक केलों के बारे में पूछा है आपसे। तो केले आपको देखिए यहाँ पे ठेले पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, केले। सबसे पहले हम लोग क्या हल करना है हम लोग को बच्चों, कितने गुच्छे हैं। ठीक है, कितने गुच्छे हैं, तो कितने गुच्छे हैं, चलिए गिनिए इसको। देखिए 1, हाँ 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, 6 गुच्छे हो गए। इसके बाद देखिए 7, 8, 9, 10, 11 और 12 गुच्छे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, सबसे पहले का 12 गुच्छे है, 12 गुच्छे हैं। ठीक है, 12, 11, 12। ठीक है बच्चों, कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, 12 गुच्छे हैं, 12 गुच्छे हैं। ठीक है, शाबाश, 12 गुच्छे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बाद आप लोग काउंट करिए एक गुच्छे में कितने केले हैं। ठीक है बच्चों, एक गुच्छे में कितने केले हैं, तो एक गुच्छे में कितने केले हैं, चलिए गिन लेते हैं। किसको गिना जाए, चलिए इसको गिन लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हैं, 8। अब इसमें गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें तो 7 ही है। इसमें गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें भी 7 होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है। ठीक है, 7। इसको गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने हैं, 7। इसको गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक गुच्छे में हमें कितना केला दिखाई दे रहा है बच्चों, 7। ठीक है, 7 है। तो अभी गुच्छों की संख्या हम लोगों ने कितनी गिनी थी, 12, यानी 12। और एक गुच्छे में कितने केले हैं, तो एक गुच्छे में 7 यानी 7 केले हैं। ठीक है, शेष कितना बच रहा है, तो शेष देखिए आप नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा 1, 2 और 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, तो शेष बच रहे हैं बच्चों हमारे पास 3 यानी 3। ठीक है, तो 12 आ गया सबसे पहले का जवाब। दूसरे क्वेश्चन का 7 यानी 7, तीसरे क्वेश्चन का 3 यानी 3। ठीक है, चलिए तो इसके बाद इसका हम लोग थोड़ा सा बॉक्स भर लेते हैं।
12, 7 और 3। केलों के कितने गुच्छे हैं? केलों के गुच्छे हैं 12, ठीक है बच्चों, 12। इसके बाद प्रत्येक गुच्छे में कितने केले हैं? तो प्रत्येक गुच्छे में 7 यानी 7 केले हैं, ठीक है बच्चों। एवं कितने केले शेष बच रहे थे? तो 3 यानी 3 केले शेष बच रहे थे। इसका जवाब ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, इसमें कितनी थी? 10 थी। और गुब्बारों के समूह कितने थे? 6 थे शायद, आप लोग बताइएगा। प्रत्येक समूह में कितने गुब्बारे थे? 4 थे, हाँ, और 2 शेष बच रहे थे, ठीक है, 6 4 थे। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ले लिए? चलिए, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अब देखिए, यहाँ नीचे दिया गया है, सुरभि ने कुछ शंख सीपियाँ गिनी, ठीक है, ये आपके सामने सुरभि हैं और इन्होंने क्या किया है? कुछ शंख सीपियाँ गिनी है। वह कंगन एवं माला बनाने में अपनी माँ की सहायता करना चाहती है, ठीक है। तो इस प्रश्न को बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया, अब बस वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, इसको एक बार आप फिर से एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं। देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपको? केलों के गुच्छों की संख्या गिननी है। तो केलों के गुच्छे कितने हैं? देखिए, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, और ये यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। और ये आपका शेष बच रहा है। तो चलिए, इसको काउंट कर लीजिए। 2 + 2 + 2 + 2, ठीक है। और कितना हुआ? 4 बार हो गया, 1 2 3 4 5 6 बार है ना। फिर +2 और +2। चलिए, इसको तोड़ के हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए, ये हो गया 2 और प्लस ये हो गया 2, ठीक है, और प्लस ये भी हो गया 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2 4 और 6 आ गया, ठीक है बच्चों। अब ये भी देखिए 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो 2 + 2 और +2 = 6 आ गया, ठीक है। अब 6 + 6 कर दीजिए, 6 + 6 को जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 12 यानी 12, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 12, यानी केलों के गुच्छों की संख्या कितनी है बच्चों? 12 है, 12 है, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक गुच्छे में आप केलों की संख्या गिन लीजिए। तो प्रत्येक गुच्छों में केलों की संख्या हम लोगों ने गिना था 7 यानी 7। अब शेष केले कितने बच रहे हैं? शेष केले यहाँ पे 3 बच रहे हैं, ठीक है। बस ऐसे ही करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, आप लोग शानदार कर रहे हैं। ऐसा करते हो बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।